लड़की अब तक सो रही है। जिन क्या हुआ? तो आई थिंक उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तभी अब तक नहीं उठी है। अब पागल हो गया, मुझसे कह करके सोती है जल्दी जगा देना, इसलिए वो खुद को नहीं दिखता कि इसको कॉलेज जाना है, कॉलेज के लिए लेट हो रही है वो। अरे सोने दो, क्यों डिस्टर्ब करते हैं? तुम पागल हो क्या? जगह जगह क्या रहा उसे, उठेगी नहीं तो कैसे करेगी बताओ ना? 10 घंटे वो रेडी होने में लगा देती है। हाँ हाँ रुको जा रहा हूँ, तुम इतना ब्रेकफास्ट बना लो, वो आते के साथ उठते के साथ बोलेगी। हाँ हाँ नौकरानी समझ रखा है, घर में बस सारे काम मैं ही करती रहूँ, तुम ऑर्डर पे ऑर्डर देते रहो, सबकी सब है ना। उफ जिम मैं कर देता हूँ, लो हेल्प। रहने दो, आपको ब्रेकफास्ट खा करके देखा हमने कैसा है, वैसे भी मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं ही बना देती हूँ ना, फालतू में किचन का सामान और बिगड़ेगा। जाके आप टैग उठा दो। हाँ उसके बाद आरन जाता है टाई के रूम में। टाई बेटा चलो उठो। डैड मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे सोना है और कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। क्या? आप मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मैंने मम्मा को बोला था ना कि मुझे जल्दी उठा देंगी, उन्होंने बोला, बट मुझे लगा कि क्या आपने फिर से मेरे स्टैंड लिया होगा। अरे कभी कभी मम्मा यार डांटती नहीं है, सच भी बोलती है, मैं उनसे कह करके सोई थी। डैड सर आप भी ना उल्टे काम ही बहुत करते हो। सोई प्रिंसेस जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरे को इतना सारा मेकअप और करना है। हाँ कॉलेज में मेकअप का क्या क्या नहीं, सच में करना है क्योंकि मुझे मेकअप करना पसंद है, और ऑब्वियसली स्कूल टाइम में तो कुछ कर ही पाए, तो कॉलेज टाइम में बकवास मत करो, शांति से अच्छे से जाओ। हाँ हाँ अच्छे से ही जा रही हूँ, ठीक है मैं आती हूँ बाट बाट लेके, आप जाओ। मम्मा मेरा ब्रेकफास्ट रेडी रखना। लो आ गए ना ऑर्डर। उसके बाद चाय बाट लेने के लिए चली जाती है और आ रहे हैं हम जिन के पास। जिन तुमने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया? हाँ वो सोने वाला है। इस लड़की को ना थोड़ी अकल डालो इसके अंदर, कल को इसकी शादी कर दूंगी तो कैसे रहेगी ये वहाँ पे, रोज रोज कंप्लेन आएंगी मेरे घर पे। जिन तुम अभी से उसकी शादी की बात क्यों कर रही हो? अच्छा कुछ दिन पहले आप तो बोल रहे थे। हाँ बट तो मैनर्स भी तो डालने पड़ेंगे ना, तभी तो रह पाएगी दूसरे के घर। और आप जल्दी से जल्दी उसकी शादी की बात करो, ठीक है ना, इतनी बड़ी हो गई है, उसके सभी फ्रेंड्स की शादी हो गई है, तो क्या? मम्मा मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। हाँ ला फटाफट से दे दो मुझे, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जाना भी है, मैं लेट भी हो रही हूँ, तो टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो। हाँ टाइम से सोई थी, 2 बजे तो सोई थी। देखो इसका टाइम सोने का, तो महारानी अब 2 बजे सोगे तो उठोगे कितने बजे? मम्मा जल्दी दे दीजिए। उसके बाद टाई ब्रेकफास्ट करती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। ओ भगवान मैं कितना लेट हो जाऊंगी ऐसे तो। टाई जल्दी जल्दी चला, स्कूटी को भगा एकदम। तेरी ये क्या हुआ? अब इसको भी यही बंद होना था क्या? तभी टाई के बगल से एक कार बहुत स्पीड से जाती है जो कि टाई की स्कूटी से टच हो जाती है। हाँ ये डफा लोग कभी नहीं सुधरेंगे, इसकी मासी का आलू का पराठा इनको समझ नहीं आता क्या? एक ड्राइवर आंखों पे पट्टी बांध के चला रहे हो क्या कार को? कमाल लोग। What the hell? ये क्या हो रहा है? कौन चिल्ला रहा है? ये कौन है? सॉरी सर वो गलती से हुआ था, थोड़ा ध्यान से चलाया करो, किसी को चोट वोट लग गई तब। सॉरी सर आपको जल्दी न जाने की। हाँ लेकिन तुम ऐसे थोड़ी ना गाड़ी को उड़ाओगे, अब किसी को चोट लग गई तो फिर क्या करूंगा मैं? सॉरी सर आगे से ध्यान रखूंगा। डफर लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से जाते हैं, पूरा मूड खराब करके रख दिया मेरा सुबह सुबह। हेलो टाई। हाय जिमीन कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ एकदम। मेरे को लगा आज तू आज भी नहीं आएगी यार कॉलेज। अरे आज क्यों ना आज क्यों ना आऊंगा, पार्टी है यार, पार्टी वाले दिन। और मैं ना मैं सिर्फ स्टडी से बचती हूँ, खाने पीने से नहीं। और बता यार वैसे क्या हाल चाल तेरा और तेरी फैमिली का, कितने दिन बाद मिले हैं। मैं रेगुलर कॉलेज आ रही हूँ इस टाइम पे क्योंकि मेरे घर वाले मुझे धक्का देके निकाल देते। तू नहीं आती, तू क्या कर रही थी ये बता मुझे। यार क्या बताऊँ, मेरा रिश्ता विश्ता हो गया है, शादी की तैयारी चल रही है। हाँ तेरी भी शादी? हाँ मतलब मैं ही बची हूँ एक। यार तुम लोग का तो सही है यार, शादी कर रहे हो, सही है, मतलब तू भी चाहती कितनी शादी हो? देखो मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे शादी में एक ही एक्साइटमेंट रहता है कि मैं कितनी सुंदर लगूंगी, मैं रेडी होंगी तब, इतने सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, इतनी सारी अटेंशन मिलेगी, भाई मेरा ही रोड़ा रहेगा उस दिन तो। ओह टाई तू अपने इस बच्चे वाले माइंड को थोड़ा सुधार यार, शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है यार। फालतू का टॉपिक तो बंद कर दो, वरना मैं शादी के बाद वाला सीन सोचती हूँ तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, फिर मेरा मूड सा चेंज हो जाता है।
क्या कर सकते, अब तो हो गया जो होना था। वैसे तो कॉलेज में इतने लोगों की क्रश बनी बैठी है, तू चाहे तो एक सेकंड में लड़के तैयार हो जाते हैं सारे। ना यार, देखे कॉलेज के लड़के पागल छपरी हैं साले। इतने बुरे दिन नहीं आए जो छपरियों से शादी करूं। चल चल, ठीक है ठीक है। उसके बाद टाय पूरे दिन कॉलेज में रहती है और फिर अपने घर के लिए वापस चल देती है। मॉम डैड, मैं आ गई हूँ। टाय, कैसा गया तुम्हारा आज का दिन? बहुत अच्छी, तुम चुम्मेश्वरी। पता है डैड, जिमिन का तो रिश्ता हो गया है डैड। अब वो भी चली जाएगी। हाँ तो ऑब्वियसली उम्र हो रही है तो जाएंगे अब तुम भी, तुम्हारा भी रिश्ता होगा। सच में? ये भगवान, ये लड़की कितना खुश हो रही है। टाय देखो, तुम अब बड़े हो गए हो, ओके? तो अब हम तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं और तो हम तुम्हारी शादी कराएंगे बहुत जल्दी, ठीक है? ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लड़के वड़के से, बस मेरी मेकअप आर्टिस्ट अच्छी हो, ठीक है? ये भगवान, ये लड़की बिल्कुल नहीं सुधरेगी। बेटा तुझे शादी करके ना दूसरा घर भी संभालना है, अपने पति को अपने बच्चे को भी संभालना है। क्यों, उनके हाथ पैर नहीं है क्या? हमारा बच्चा छोटा होता है तो उसको उनके पापा संभालेंगे, लाइक मेरे पति देव, उनके तो हाथ पैर है ना, मैं क्यों कुछ संभालूं? ये नहीं सुधरेगी सच में। उसके बाद तो अपने रूम में चली जाती है। आरम, आपने बात की, आई और जेब से बात कर लो एक बार। हम लोग मिलने चलते हैं ना, मतलब भाई के वहीं तय का रिश्ता तय कराएंगे, अगर हमें लड़का पसंद आया तो। देखते हैं, डेट फिक्स कर लो। चंकू बेटा कितना काम करता है तू, अभी अभी आया, सांस तो ले ले, खाना खा ले चल। मॉम, थोड़ा सा काम और कर लेता हूँ, पूरा हो जाएगा उसके बाद खा लूंगा। अरे बेटा बीमार पड़ जाएगा, ऐसे केयरलेस कौन होता है? जो इसकी शादी करानी होगी तब जाके इसकी वाइफ इसको संभालेगी, हमसे तो डरने से रहा। मतलब आपको क्या लगता है कि मैं अपनी वाइफ से डरूंगा? लाइक सीरियसली? देखो जक्कू, अब तुम्हारी शादी की एज हो चुकी है तो हमें बात तो करनी पड़ेगी ना रिश्ते की। हाँ, आपका जो मन करे वो करो, मैं आप लोगों की खुशी में ही खुश हूँ। और दादी से पूछ लेना, हाँ उनकी तो विश है। हाँ तो मैं आप लोगों के लिए जो लड़की आप लोगों को ठीक लगे, जैसा ठीक लगे सब आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। मुझसे मत पूछिएगा कि डेट बताओ, ये बताओ, वो बताओ, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। आप अपने हिसाब से जो करना हो करो। हाय, हमारा बेटा कितना अच्छा है, आजकल के बच्चे अपनी मनमानी करते हैं और देखो हमारा बच्चा कितना समझदार है। वो समझदार नहीं हो, पागल हो चुका है अपने काम के चक्कर में, उसे कोई दिखता ही नहीं है। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, सुधार देंगे ना अपने आप उसकी वाइफ। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हमें उसके लिए ना कुछ ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो थोड़ी चंचल स्वभाव की हो, वरना अगर वो भी इसकी तरह से सीरियस हुई ना तो बस घर तो बर्बाद ही हो जाना है। अरे आप उनकी लड़की के बारे में बात करो ना, कि नामजुन और जिन। देखिए तो छोटी सी थी तो जब को कितना परेशान कर रही थी जब वो छोटी सी आई थी तब, और मैंने उसको देखा था वो बहुत बड़ी हो गई, कितनी सुंदर लगती है वो। हाँ उनका कॉल आया था, काफी दिन से मेरी और नामजुन की बात चल रही है इस टॉपिक पे, तो हम लोग उनको बुला लेते हैं ना डेट फिक्स करके। हाँ ये बेटर है, आई थिंक कल की ही कर लेते हैं। हेलो, हाँ बोलिए जी। तो हम लोग कल ही मिले? ओके, किसके घर पे? लाइक कौन किसके घर पे जाता है, मैं तो भूल ही गया। अरे आप लोग आइए हमारे घर पे। ओके, टाय को लेकर के आना है? ले आना, लेकिन शादी से पहले लड़के लड़की को मिलाते नहीं है ना, तो हम जग्गू को कहीं भेज देंगे। ओके, मतलब ये एक दूसरे को वेडिंग वाले दिन ही देखेंगे। हाँ क्यूटीज, आप लोग माइंड मत करना क्योंकि इनकी शादी थोड़ी ओल्ड फैशन टाइप में हो रही है। टाय कल रेडी हो जाना, ठीक है? क्यों? वैसे मैं तो रोज ही रेडी होती हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही रेडी होना है क्या कल? मुझे बता दो, फिर मैं उस अकॉर्डिंग का मेकअप करूंगी ना जहाँ पे जाना होगा। बेटा कल तुम्हारे रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं। और सच में? फिर तो देखना मैं कितना सुंदर तैयार होंगी, सब पागल हो जाएंगे। जा करके टाइम से सो जा, ठीक है? टाइम से उठना भी है, उठाने नहीं आऊंगी कल, नहीं छोड़ जाऊंगी। अगर नहीं चलना ना साथ तो वही लेट उठना, अगर चलना है ना जल्दी उठ के फटाफट से रेडी हो जाना। अगर आप लोग मुझे साथ लेके नहीं जाओगे तो रिश्ता क्या खुद का करा करके आओगे? मुझे तो जाना ही होगा, कल तो मेरा मेन रोल है ना। ओहो, ये ज्ञान तो बड़ी जल्दी आ गया तुझे। फिर भी टाइम जल्दी हो जाना, ठीक है? क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है। ओके ओके बेटा, टाइम रेडी हो गई हो? हाँ डैड एकदम, आप फटाफट से कार वगैरह निकाल लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। किम नामजुन आई है। हेलो मिसेस सिंह। हेलो अंकल आंटी। हाय बेटा, कैसी हो? मैं एकदम ठीक, दिखने में कितनी सुंदर लग रही हूँ।
हाँ हाँ, तुम प्यारी सी बच्ची। वैसे आंटी आप भी कुछ कम नहीं हो, चलती फिरती आइटम बम हो। तो शांत हो जो, वो तेरी होने वाली सास है, ऐसे तो अच्छी है। क्या बोला तूने? इतनी जल्दी अपनी माँ को भूल गई? आप तो सारे दिन मुझे ताना देती रहती हो। मेरी मदर इन लॉ देखो कितनी स्वीट और कितनी सुंदर है। हेलो डैड। हाँ बोलो। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी डैड, मैं अपने दूसरे डैड को बोल रही हूँ। हम्म, कितनी नोटी है ये। हाँ हाँ, अभी हमने झेला ना इसको इतने साल, अब तुम झेलोगे तब पता चलेगा कितनी नोटी और कितनी क्या है। जीना हराम कर देगी। मॉम डैड आप मेरा रिश्ता कराने आए हो, कम से कम झूठी तारीफ ही कर लो, वरना तो सामने वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे हमें तुम ऐसे ही पसंद हो, हमें जंगू के लिए ऐसी लड़की चाहिए। ओह तो मेरे होने वाले पति देव का नाम जंगू का है। मैं जो भी हो। उसके बाद वो सब जंगू के घर में एंटर करते हैं। तो बताइए ताए, तुम ये शादी करना तो चाहते हो ना? लाइक कोई फोर्स वगैरह तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं डैड, मुझे कौन फोर्स करेगा? बेटा अभी तुम्हारे वो डैड नहीं बने हैं, बन तो जाएंगे ना। कितनी क्यूट है ये। देखो डैड, मुझे तो किसी ने फोर्स किया नहीं है, और मुझे तो आप दोनों बहुत अच्छे लगे हो, तो मैं तो आप लोगों के घर में आने के लिए रहने के लिए तैयार हूँ। आप चाहो तो अभी भी रह सकती हूँ। इनको बोल दो मुझे साथ में लेकर के जाएं। इसका मतलब हमें रिश्ता पक्का समझे? हाँ बट जंकुक, जंकुक से मैं मिला हुआ हूँ, वो अच्छा लड़का है, पर मुझे तो देखने देते। तुम तो वेडिंग वाले दिन ही देख पाओगी। ओके। तो यहाँ पे टाई की शादी वगैरह सब फिक्स हो जाती है, और वो शादी की डेट काफी नजदीक रखते हैं। चलो हम टाई के लिए लड़का तो देख करके आ गए हैं। लड़का कहाँ देखा डैड, देखने भी नहीं दिया। अरे बेटा वो अच्छा लड़का है, तुम टेंशन क्यों लेती हो? उसके बाद टाई और जंगू की शादियों की तैयारी होने लगती है, और फाइनली टेकुक का वेडिंग डे आता है। ओह टाई, आज तो तेरी शादी है, बड़ी एक्साइटेड होगी। मेरी मेकअप आर्टिस्ट को बुला दो यार जल्दी। भाई यार, यार कम से कम भाभी की फोटो तो दिखा देता। अबे साले, जब मैंने ही नहीं देखी तो तुझे कहाँ से दिखाता? क्या यार तूने क्यों नहीं देखी? मॉम डैड थोड़े ओल्ड फैशन टाइप में शादी कर रहे हैं ना, उसने मुझे देखा ना मैंने उसे। यार देख तो लेता कम से कम भाई, कैसी हुई? मान ले तेरे को पसंद नहीं आई तो? अरे मेरे घर वालों को पसंद है तो मतलब मुझे भी आ जाएगी। क्या यार, तेरे को शादी और लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? अरे तो फिर मैं करूँगा क्या यार ये सब करके? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपने करियर पे फोकस करना है, अपने काम पे कंसंट्रेट करना है। भाई यार नंबर ही दे दे भाभी के। व्हाट द हेल, तुझे नंबर मैं दूं? क्यों? मतलब एक सेकंड मैंने ये बोली कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मतलब क्या तुम लोग सर पे चढ़ के नाचोगे क्या? ही मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हेलो जीजू। हेलो। ओफो, तो काफी हैंडसम हो, टाई की तो लोटन लग गई भाई। वैसे बताए जीजू, टाई भी कुछ कम नहीं है, एकदम मस्त माल है। यार तुम सब इतने पागल क्यों हो रहे हो? हम सब मतलब देखो इस शुगा को, ये भी पागल ही हो रहा है। ओह हाय मिसेस, क्या बोलूं यार जगू में से, ये मेरी तो सारी लगती है, तुम्हारा नहीं पता। वैसे आपका नाम क्या है? मुझसे फ्लर्ट तो ना ही करो तो ही बेटर रहेगा, ठीक है ना? जिमिन बेटा, तुम टाई को लेकर के आ जाओ। हाँ आंटी, मतलब वो आ रही है, रेडी हो रही है। टाई तू रेडी हो गई क्या? हाँ बता दे कैसे लग रही हूँ? भाई यार कितनी प्यारी लग रही है तू। एक सेकंड रुको, मैं अंकल आंटी को बुला करके लाती हूँ। चीनू आंटी, अंकल देखो टाई रेडी हो गई, आपको बुला रही है। चलो चलो आराम, देखते हैं ना। हाँ हाँ चलो। मम्मा आप आ गई? बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? देखो आराम, हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ जिन मैं देख रहा हूँ। तो बताओ ना मॉम मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बच्ची, एकदम प्यारी सी बच्ची। जिन मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैंने इसको गोद में लेकर के खिलाया था। अब हमारी टाई बहुत बड़ी हो गई है, हमसे दूर जा रही है। अरे आप कहो तो मैं उसको घर जमाई बना लूं, घर में रख लेते हैं उसको। यार कम से कम इमोशनल तो होने दिया कर अंकल आंटी को। तो यार अच्छा लगता है ना ऐसे मॉम डैड को रोते हुए थोड़ी ना देख सकती हूँ। अरे आप लोग ना शांत हो जाओ, मैं आपके घर दूसरे तीसरे दिन आ जाया करूंगी। आपका घर नहीं है, तेरा ही घर है अभी भी। कल को कोई भी दिक्कत हो तो बिना फिक्र करे यहाँ पे आ जाना, ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं है ऐसे दब दब के रहने की। अगर कोई परेशानी हो मुझे बताना।
मेरी बेटी है तू, ठीक है। आज भी ये घर तेरा ही है और पहले भी तेरा ही था। चल चल टाई, तेरी एंट्री करानी है ना, अब टाइम निकला जा रहा है शादी का। हाँ वाह यार, भाभी कितनी सुंदर है। हाँ हाँ, सुंदर तो बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता था कि मेरे मॉम डैड की चॉइस इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। देख देख ताई जीजू कितने हैंडसम है। हैंडसम तो है। और ये लड़की मेरे लक में होगी, मुझे ये भी नहीं पता था। आई थिंक गॉड ने मुझे उस दिन इसी वजह से इससे मिलाया था। मतलब तू पहले से देख चुका है। अब तुझे बताना मैं जरूरी नहीं समझता सारी बात, ठीक है ना। चुपचाप बैठा रहे। अभी मेरी शादी होती है, मुझे डिस्टर्ब मत कर। तू हर जगह चिपका घूमता रहता है। चंगू जा, ताई का हाथ पकड़ करके लेके आ उसको। उसके बाद टेको की वेडिंग हो जाती है और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। आपको मैं पसंद तो आया ना? आई थिंक ये जगह नहीं है ऐसा क्वेश्चन करने की। जीजू, अरे टाई तू ब्लश कर रही है सीरियसली? तेरी जैसी लड़की ब्लश भी करती है क्या? चुप करो जिमिन। जियो, मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैंने उसको फूल की तरह पाला है, तो तुम भी उसको वैसे ही रखना। हाँ आरम, मैं प्रॉमिस करता हूँ। टाई घर में एकदम खुश रहेगी हमारे। और जंगुक, तुम भी मेरी बेटी का ध्यान रखना, उसकी आंखों से एक आंसू मत गिरने देना। हाँ मम्मा, मैं टाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और इसको बहुत खुश रखूंगा। आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो उसके बाद टाई मतलब जंगू के घर के लिए जाने के लिए रेडी होती है और वो सब जंगू के घर पे जाते हैं। बेटा टाई और जंगू, तुम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए होगे आज, जाओ जाके रेस्ट वगैरह कर लो। और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना जंगू, ठीक है। और टाई को संभाल लेना क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है। हाँ ओके मम्मा। चलो टाई, मैं अलग रूम में नहीं सो सकती क्या? अरे पर क्यों, पागल हो क्या? अब तुम मेरी वाइफ हो तो मेरे साथ ही तो रहोगी ना। उसके बाद जंगू टाई का हाथ पकड़ करके उसको रूम में लेकर के जाता है। वैसे पता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मतलब मेरे को लगा था कि मुझे कोई गर्ल वाल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मतलब नहीं देखने वेखने से, बट यार आई एम सो लकी। हाँ मुझे भी तुम बहुत हैंडसम लगे। हम लोगों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, बट पर मैंने तुम्हें पहले देखा था। एक सेकेंड, तुमने मुझे कब देखा? क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तब तो तुम यहाँ पे थे नहीं, बस देखा था इतना जान लो। अरे बताओ ना जंगू, कब देखा था? देखा था टाई? जंगू बताओ ना प्लीज, कब देखा था? वो सब ठीक है बट तुम्हें पता है ना क्या है? मतलब देखो जंगू, मेरे करीब मत आओ। क्यों नहीं हूँ टाई? इतनी सुंदर और प्यारी सी वाइफ मेरे लिए ढूंढी है मेरे मम्मी डैड ने, तो जब इतनी रस्में कर ली है तो आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। जंगू मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, प्लीज यार मुझे नहीं करना। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. जंगू, जंगू दरवाजा ओपन करो। हाँ मम्मा रुको। देखो जल्दी से रेडी होकर के आ जाओ, टाई को भी रेडी करके ले आओ। हाँ ओके मम्मा। कितनी प्यारी आई है। टाई उठो, तुम्हें रेडी होना है ना। आज सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं नीचे, मतलब सब लोग देखेंगे तुम्हें। और आज कुछ रस्में भी है। उठ रही हूँ। तुम्हें पेन वेन हो रहा है क्या?
जंगकुक कुछ पूछो मत मुझसे बस। तो परेशान कौन करता है? इतना भी कहाँ? मुंह बंद रखो। उसके बाद टाय बात लेने के लिए जाती है और रेडी वगैरह हो करके टाय लिविंग रूम में जाती है। ओह भाभी, कितनी मस्त लग रही हो। ए, भाभी की तरह बोल उनसे, ठीक है? रिस्पेक्ट देके। अब मेरी वाइफ है ना, मेरी वाइफ से कॉम्प्लीमेंट मैं ही दे सकता हूँ। अभी तक कोई लड़का ये बोल रहा था कि मुझे गर्ल में इंटरेस्ट नहीं है, जो कैसे भी ढूंढे, मैं टाइम नहीं देने वाला, ये वो। हाँ, हमें पता था टाय की ब्यूटी है इतनी अट्रैक्टिव, जग्गू को तो तुरंत अट्रैक्ट कर लेगी। टाय, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ बना लो मीठा। मम्मा, मुझे मीठे में सिर्फ केक बनाना आता है। अरे कोई बात नहीं, ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आता है वो बना लो, जरूर तुम्हारी हेल्प कराएगा। बट मम्मा, मुझे तो कुकिंग ही नहीं आती। तुम जाओ और टाय के साथ हेल्प कराओ शांति से। उसके बाद टाय जंगकुक जाता है किचन में। जंगकुक, तुम्हें कुछ आता है क्या यार? मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, तो तुमने तो केक का नाम लिया था यूट्यूब पे से देख देख कर। मेरी भी हालत यही है टाय। चलो कोई नहीं, दोनों मिलकर बनाते हैं। उसके बाद टाय और जंगकुक बहुत प्यार से कुकिंग करते हैं और अपने घर वालों को सर्व करते हैं। भाभी, कितना टेस्टी फूड बनाती हो आप। एक मिनट, मेरा भी हाथ है इसमें, थोड़ा बहुत मेरी भी तारीफ कर दो। ही तुम्हारी तारीफ वगैरह कुछ नहीं होगी, ऐसा कुछ महान काम तो तुमने क्या नहीं होगा। नहीं, इन्होंने भी मेरी हेल्प की है बहुत ज़्यादा। दिख रहा है ऐसा। देखो, बाकी सब तो हो गया, अब तुम्हारी शादी वादी हो गई है तो अब कहीं घूमने वूमने का प्लान बना लो दोनों के दोनों, क्योंकि हनीमून पे जाना बहुत जरूरी है। आप लोग ऐसे कैसे बात कर रहे हो? टाय, शर्माने की जरूरत नहीं है, सब लोग जाते हैं। जंगकुक, कोई अच्छी सी जगह प्लान कर ले। ओके ओके मम्मा। तुम्हें आज नहीं जाना क्या ऑफिस में? नहीं, आज मैं छुट्टी दे रहा हूँ। हाँ, तो मैं बोल ही थी ना आपसे, जो कुछ। हाँ, समझ गया था। जाओ दोनों रूम में जाकर आराम करो। उसके बाद टाय जंगकुक अपने रूम में जाता है। टाय, तुम अपने अकॉर्डिंग देख लो कहाँ जाना है कहाँ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। अरे तुम बताओ तो। मुझे ना, मतलब ये वेदर ना बहुत अच्छा है। मुझे जून जुलाई का वेदर बहुत अच्छा लगता है, मतलब बारिश वारिश एकदम। तो कुछ ऐसे माउंटेन वाली जगह पे चले? ओके ओके, बिल्कुल, बहुत सी जगह घूमने वाला हम। हाँ तो, हाँ, मैं कल की फ्लाइट बुक कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ओके। उसके बाद टाय और जंगकुक हनीमून पे जाने की प्लानिंग करते हैं और अपने घर वालों को सबको बताते हैं और प्लानिंग करके नेक्स्ट डे वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। बेटा ध्यान से जाना, ठीक है दोनों, और कॉल करते रहना, मैं बताते रहना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अच्छे से। टाय, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ ओके। उसके बाद टाय और जंगकुक बहुत सी जगह पे घूमता है। लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा जंगकुक, बहुत ज्यादा। I love you so much. I love you too, टाय। टाय, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। चलो कुछ खा रहा था, भूख लगी है। हाँ। उसके बाद टाय और जंगकुक खाना ना खाता है। जंगकुक बहुत टेस्टी है, खाने तो कुछ तो अच्छा लगा। चलो अब हम होटल रूम बुक कर लेते हैं कोई। हाँ, और मेरे लिए तुम्हारे पास कोई सरप्राइज है, क्योंकि हनीमून पे आते तो सरप्राइज देता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो रूम पे चलता है। देखो, वाह जंगकुक, कितना ब्यूटीफुल है ये सब तुमने मेरे लिए किया। थैंक यू सो मच जंगकुक, थैंक यू सो मच। टाय, मैं तुझसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे लाइफ का बेस्ट पार्ट बन चुकी हो। मैं भी जंगकुक, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। टाय,
मेरे को एक बेबी चाहिए तुमसे। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, बिकॉज आई लव बेबीज ना, तो मैं हूँ तो। हाँ बट एक छोटा सा चाहिए ना एकदम। बताओ डैड, तुम रेडी हो? बोलो ना। हाँ ठीक है, बट अभी ऑब्वियसली मैंने ये सब उसे तो क्या है? सेल्फिश नहीं, बट मेरे को चाहिए। ये कौन सी बात है, मैं नहीं देने वाली। क्या है, एक गिफ्ट तो तुम भी मुझे दे सकती हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो छोड़ो मुझे ना, ऐसे कैसे, प्लीज मुंह बंद रखो अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह, रंग तेरे इश्क का गहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है पाया है ये माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह, रंग तेरे इश्क का गहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है पाया है ये। तो उसके बाद ताया जंगकुक बहुत कुछ एंजॉय करता है, सब कुछ होता है। तो चलो हम चलते हैं कुछ टाइम आगे। ताया बेटा कहाँ पे हो तुम? जंगकुक ताया कहाँ पे है? अरे मम्मा ऊपर होगी ना रूम में अपने, मेरे को ऑफिस जाना है। हाँ तुम ऑफिस जाओ, बट मुझे ताया से कुछ काम था। हाँ मैं जाता हूँ ऑफिस, ठीक है? ओके। उसके बाद जंगकुक अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और आयु ताया को आवाज लगाते लगाते ताया के पास जाती है। ताया, ताया, ताया बेटा क्या हुआ तुम्हें? अचानक से बोलो क्या हुआ? और ताया बेहोश हो जाती है। ताया बोलो ना क्या हुआ तुम्हें? उसके बाद आयु जंगकुक के पास कॉल करती है। जंगकुक जल्दी आओ, ताया को कुछ हो गया है, वो फ्लोर पे बेहोश पड़ी हुई थी। क्या मॉम? हाँ जल्दी आओ प्लीज। और फिर उसके बाद आयु सबके पास कॉल करती है और फिर डॉक्टर आते हैं। ताया मेरी बच्ची क्या हो गया तुम्हें? डैड अपने आप को संभालो, कुछ नहीं हुआ है। डैड संभालो अपने आप को, कुछ नहीं हुआ है ताया को। जंगकुक क्या हुआ ताया को? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना उसका। मैं बस ऑफिस के लिए निकला ही था, इतने में मम्मा का कॉल आया। मिस्टर जंगकुक क्या हुआ? डॉक्टर प्लीज बताओ ना, मेरी वाइफ को कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं हुई ना? वो ठीक तो है ना? अरे अरे आप सब इतने डरे हुए क्यों और इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों कर ली? पागल हो क्या आप लोग? कुछ नहीं हुआ उनको। कांग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हो जंगकुक। क्या सच में? हाँ थैंक यू सो मच डॉक्टर। अरे मुझे क्यों बोल रहे हो? मुझे मत बोलो, अपनी वाइफ को बोलो। हाँ मतलब उसको ही बोला है जाके। अभी मैं जा सकता हूँ ना उसके पास? हाँ। उसके बाद जंगकुक ताया के पास जाता है। ताया उठो प्लीज। अरे जंगकुक तुम पागल हो गए हो क्या? वो बेहोश हुई पड़ी है। आप इनके पानी की छींटे लगा दीजिए, वो उड़ जाएंगी। उसके बाद ताया को होश आता है। ताया, जंगकुक पता है ताया तुम मम्मा बनने वाली हो और मैं डैडी। क्या? हाँ सच में तुम प्रेग्नेंट हो? वाह ताया कांग्रेचुलेशंस। हम इसकी पार्टी रखेंगे, ओके? मिस्टर आरएम और मिसेस जिन, हम इसकी पार्टी रखेंगे तो आप लोग आना जरूर। हाँ हम क्यों नहीं आएंगे? जंगकुक पार्टी की तैयारी करो सारी। हाँ हाँ मम्मा बिल्कुल। जंगकुक पार्टी वगैरह आज तुम तैयारी करो। हाँ मम्मा मैं कर रहा हूँ। क्या रेडी हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल रेडी हो गई है वो। भैया भाभी इतनी मस्त पार्टी है, डांस कर दो। डांस क्यों ना हो जाए आज? डांस? हाँ डांस करो ना। ताया? हाँ उसके बाद सब पार्टी वार्टी सब खत्म होती है और सब लोग अपने घर जाते हैं। जंगकुक आई लव यू सो मच। आई लव यू टू ताया। हमारा कुकू कहाँ है? डैडी अब जा रहे हो फिर से? मैंने आपसे कल ही बोला था कि मेरे लिए ना बड़ी वाली चॉकलेट लाना, आप नहीं लेकर के आए, क्यों नहीं लाए? बेटा कुकू जरूर लाऊंगा, ठीक है? टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा, पक्का लाऊंगा।
ठीक है जंकुक, तुम जाओ और कुकू डैडी को जाने दो, चलो बाय बाय। उसके बाद जंकुक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। मम्मा आप तो मेरे लिए चॉकलेट खरीद के लाया करो ना कभी, हमेशा दादी लाता है। अरे बेटा कोई बात नहीं, देखो हम लोग कभी बाहर नहीं जाते ना। अरे कुकू तुम्हारे डैडी का टिफिन तो यहीं रह गया, तो मम्मा बाहर जाएंगे तब मुझे चॉकलेट खिलाओगे ना आंटी? पक्का तुम्हारी गोड़ जी ने सुनी है, इस वजह से ऐसा हुआ है। चलो हम डैडी का टिफिन देने जाते हैं। हाँ, उसके बाद कुकू और टाई जंकू के ऑफिस में जा रहा होता है टिफिन देने के लिए। हेलो हाय भाभी जी। जंकू कहाँ पे है? वो अपने ऑफिस में है। तो जब टाई गई होती है टिफिन देने के लिए तो वो बाहर से देखती है कि जंकू की गोदी में एक लड़की बैठी होती है और जंकू का जो डोर होता है ना वो मिरर वाला होता है, तो उसको दिखता है और वो बाहर से ही टाई मतलब देखती है सब कुछ। ये सब क्या है? नहीं मेरा जंकू के साथ नहीं हो सकता। क्या है ये सब? आप ये टिफिन उनको दे देना, लेकिन आप चले जाते ना। नहीं आप दे देना। उसके बाद टाई कुकू को लेकर के घर जाती है। मम्मा चॉकलेट बंद रखो अपना कुकू, वरना मम्मा तुम्हें बहुत पिटाई लगाएगी तुम्हारी। उसके बाद जब टाई घर पे जाती है तो बहुत अपसेट बैठी रहती है पूरे दिन। जंगुक सर आपके लिए टाइम मैम टिफिन लेकर के आई थी, तुमको भेजा क्यों नहीं यहाँ पे? वो आपको देकर के चली गई थी, मतलब आपका नाम लेकर के मेरे को देकर के चली गई थी। ओह आई थिंक बिजी होगी काम वाम में। हाँ, उसके बाद जंगुक टिफिन लेता है, अपना खाना वाना खाता है और फिर नाइट में आता है वापस घर। टाई बेबी कहाँ में हो तुम? पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया आज। टाई हाँ कैसी हो बेब? उसके बाद जंगुक टाई को हक करने के लिए जा रहा होता है। रुको रुको, आप पहले बात ले आओ, आपके मुंह से बहुत बुरी स्मेल आ रही है यार। नहाए हो पहले, इतनी गर्मी में पूरे पसीने मुंह में पड़े हो। ओह तो तुम्हें स्मेल भी आने लगी। हाँ पर बात लियो पहले। टाई तुम खाना खा लियो? अरे तुम तो खाती नहीं हो। अच्छा तुम मेरे लिए खाना डालो ना तो खुद के लिए भी डाल लेना, ठीक है ना? दोनों खाएंगे ना साथ में, जैसे रोज खाते हैं। और कुकू तुम्हें भी खाना है, ठीक है? तुम थोड़ा भी खाना नहीं खाते हो, फालतू की चीजें में लगे रहते हो। जंगुक मैंने खा लिया है, तुम खा लो। मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया तुम्हारा खाना निकाल करके। क्या टाई तुमने खा लिया? मतलब तुम तो खाती नहीं थी कभी मेरे बिना। हाँ मेरे को भूख लग रही थी। तुमने कैसे खा लिया आज? अरे मतलब ऐसे भूख लग रही थी। कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो इतना ना। उसके बाद टाई जाती है और सो जाती है। मम्मा कुकू सो जाओ शांति से। डैडी हाँ बोलो कुकू। पता है मम्मा ने झूठ बोला, मम्मा ने खाना नहीं खाया था। क्या? हाँ और कुछ भी हुआ क्या? नहीं बस खाना नहीं खाया था। अच्छा ठीक है, आई थिंक उसकी तबीयत खराब होगी और मूड भी खराब होगा। टाई तुम सो गई क्या? टाई क्या हुआ तुम्हें? टाई कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है और फिर ऐसे ही लगभग 10 से 15 दिन निकल जाता है और टाई जंगू के साथ बहुत ही रूडली और अजीब सा बिहेव कर रही होती है। तो जंगू की इस बात से बहुत परेशान होता है, पर वो तब भी पूछने की कोशिश करता तो टाई रिस्पॉन्स नहीं करती थी, जिस वजह से कुकू के ऊपर बहुत गंदा असर पड़ रहा था, बिकॉज उनके मॉम डैड में बहुत दूरियां बढ़ रही थी। कुकू क्यों रो रहे हो तुम बेटा? आप और मम्मा हमेशा लड़ते रहते हो, मम्मा हमसे बिल्कुल बात नहीं कर रही। आप दोनों को क्या हो गया? पहले जैसे क्यों नहीं रह रहे? मेरे को इतने दिन से साथ में घुमाया भी नहीं। कुकू देखो रो मत, ठीक है? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग पहले जैसे हो जाओ। डैडी प्लीज मम्मा को मना लो। हाँ मैं बात करूँगा। टाई खाना बन गया है, किचन में रखा है, सोने के लिए जा रही हूँ मैं। रुको टाई। जंगू टाई का हाथ पकड़ता है और उसको अपनी तरफ कहता है, वो तो है टाई, क्या हुआ है? हाँ कोई बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना। दूर हटो तुम मुझसे। और टाई जंगू को पुश कर दिया। टाई क्या बिहेवियर है ये? क्या बिहेवियर मतलब? तुम मेरे कुछ नहीं हो अब, ठीक है? तुम मेरे पास मत आओ। क्या हुआ टाई, तुम कैसे अजीब सी बातें कर रही हो? क्यों? देखो टाई कुकू पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है इन सब चीजों का। अच्छा तुमने तो नहीं सोचा जब तुम गैर लड़कियों के साथ संबंध बना रहे हो, उनको भाई टच कर रहे हो, उनको गोदी में बिठा रहे हो, वाइफ होते हुए, बच्चे होते हुए, तुम्हें खुद को नहीं दिखा कि तुम्हारा एक छोटा बच्चा है जो तुम अय्याशियां कर रहे हो ऑफिस में जाके? तुम्हें खुद शर्म नहीं आती कि तुम एक बच्चे के बाप हो? व्हाट द हेल टाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये तुम क्या बोल रही हो? क्यों?
जिस दिन मैं तुम्हारे पास टिफिन देने आई थी उस दिन तुम्हारी गोदी में साफ साफ एक लड़की बैठी हुई थी। अब ये मत कहना अगैरा वगैरह ऐसे थी वैसे थी, क्योंकि वो गोदी में बैठी थी। ताई ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज समझो। ओ प्लीज जंगकुक, बहुत देखे हैं मैंने ऐसे हस्बैंड सबके जो पीठ पीछे ना वाइफ को चीट करते रहते हैं और मुझे घर के कामों में और बच्चे संभालने में लगा के तुम खुद अय्याशियां कर रहे हो। ताई देखो प्लीज ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है ताई। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, ठीक है? बहुत जल्दी मैं डिवोर्स पेपर रेडी करवा लूंगी और मैं अपने बच्चे को लेकर के जा रही हूँ, ठीक है? मेरे को वापस लेने के लिए बिल्कुल मत आना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जंगकुक टाई को बहुत समझाता है, बहुत एक्सप्लेन करता है, लेकिन टाई बिल्कुल नहीं समझती है और कुकू को लेकर के अपने घर चली जाती है। टाई क्या हुआ बेटा, अचानक से कैसा आना हुआ? मॉम डैड मुझे जंगकुक के साथ नहीं रहना है। क्या हुआ, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे बच्चे क्या हुआ, तुम्हारे मूड स्विंग चल रहा है? मॉम डैड हर टाइम तमाशा नहीं चलता है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। चीटर है, उसने मुझे चीट किया, मुझे डिवोर्स लेना है उससे। कैसे, मतलब मैं पूरी बात बताओगे? उसके बाद वो अपनी फैमिली को पूरी बात बताती है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं कुकू को कैसे रखूंगी, मेरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, उससे फिर भी ऐसे क्या? मैं घर में रह के बच्चे को संभालू, घर का काम कर रही हूँ और उसको बिल्कुल शर्म नहीं है कि कैसा रहना चाहिए और कैसे नहीं रहना चाहिए। ये सब क्या हरकत है, आप लोग खुद बताइए। ताई बेटा कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें रहना चाहो रह सकती हो। आराम कैसी बात कर रहे हो? खूब पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, एक बार उनकी बात सुलझाते तो है ना, क्या पता कुछ गलत फहमी हो गई हो। जंगकुक कैसे बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है ना मैं अपनी बेटी को ना इतना तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद जंगकुक आता है टाई का पीछे करते हुए। टाई मेरे घर में घुसने की कोशिश भी मत करना। डैड आप गलत समझ रहे हो, टाई ने बहुत गलत देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? हाँ निकलो यहाँ से, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब से टाई तुम्हारी नहीं है, अब डिवोर्स पेपर रेडी होंगे। डैड आप कैसी बात कर रहे हो, मैं उसके बिना एक सेकंड नहीं रह सकता, आप डिवोर्स पेपर की बात कर रहे हो। बंद करो ये तमाशा, ठीक है? अगर ऐसा होता ना तुम इतना बड़ा काम करते ही नहीं। डैड मैंने सच में कुछ नहीं किया है, आप समझो मेरी बात को। मुझे मेरे बच्चे से बीवी से दूर मत करो, मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ डैड। और जंगकुक और नामजून में काफी आर्गुमेंट्स होते हैं और उसके बाद जंगकुक मतलब टाई के पास जा ही नहीं पाता, आराम जाने ही नहीं देता है उसे और उसके बाद मजबूरी में टाई को घर आना पड़ता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और जंगकुक को भी मतलब अपने घर जाना पड़ता है। बीच में मतलब बेबी होने के बाद टाई और जंगकुक अकेले रहने लग गए थे एक रूम में, मतलब फ्लैट में। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि लाइक वो तो जंगकुक तो अपनी फैमिली के साथ ही रहता था, तो वो वापस अपने घर जाता है। जंगकुक क्या हुआ बेटा, ये क्या हाल बना रखा तुमने? तुम रो रहे थे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? टाई ठीक तो है ना? मम्मा सब खत्म हो गया है। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे हिम्मत क्यों हार रहा है, क्या हुआ बता ना? मम्मा टाई को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, मैं उसको लग रहा है कि मैं उसको चीट कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है मम्मा। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो समझने की कोशिश नहीं कर रही है, वो कुकू को साथ लेकर के चली गई और डिवोर्स की बात कर रही है। मैं क्या करूँ, आप खुद ही बताओ। मैं नहीं रह सकता उन लोगों के बिना, मेरे बच्चा है वो, टाई मेरी वाइफ है, कैसे रहूंगा? जंगकुक कैसे हिम्मत मत हारो ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। नहीं होगा ठीक, मैं बहुत परेशान हूँ मम्मा, मैं क्या करूँ? देखो जंगकुक प्लीज ऐसे रो मत, पागल हो गए तुम, मेरे बच्चे हो, ऐसे कैसे रो रहे हो मेरे सामने? मैं समझाऊंगी टाई को। उसके बाद जंगकुक की पूरी फैमिली समझाने के लिए जाती है, लेकिन आरम किसी की भी नहीं सुनता है टाई के आगे, बिकॉज उसको अपनी बेटी के हाथ दिख रहे होते हैं। इस जगह किसी की गलती नहीं होती है, ऐसे दोनों की, बट सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है। देखो टाई तुम दोनों एक बार बात कर लो डिवोर्स लेने से पहले। डैड मुझे सच में बात नहीं करनी उससे कुछ भी। टाई आज बात कराओ उससे, वो एक कैफे में मिल रहा है, प्लीज जाकर के उससे बात कराओ। उसके बाद टाई जंगकुक के बताए हुए कैफे में जाती है। बोलो टाई तुम सच में ये फैसला ले रही हो? हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना है, लेकिन मेरे बच्चे को तुम ऐसे मुझसे दूर नहीं कर सकती हो। तुम्हें बच्चे की फिक्र है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है थोड़ी भी? और बच्चे के बारे में तो बोलो ही मत, अगर इतना सोचना होता तब सोच लिए होते जब उस लड़के को गोद में बैठाते घूम रहे थे। तुम पागल होता है, तुम सच में बहुत पागल हो, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम बहुत पछताओगी बाद में। ठीक है मैं पछता लूंगी, मैं अभी भी पछता रही हूँ, ठीक है? तो मुझे तो ये सब चीजें बोलो ही मत, ज्यादा बेटर रहेगा। और मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी, मैंने घर वालों के फोर्स में आ गया कि यहाँ पे तुम्हारे से बात करने आई थी, बट कोई फायदा नहीं कर रहा है, मेरा मूड और खराब हो रहा है।
टाइप प्लीज प्लीज सब ठीक कर लो, हमारी इतनी अच्छी लाइफ को क्यों खराब कर रही हो? तुम्हें पता ना हम कितने खुश रहते थे जंगकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, करती थी, पर जो तुमने किया ना वो सहन करने लायक बिल्कुल नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसे? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम मुझसे थक गए थे, मेरे जिस्म से थक गए थे, तुम क्या हुआ था तुम्हें? हाँ ऐसे कैसे तुम्हें नई लड़कियों की तरह बोलने लगी? ताए तुम बहुत गलत समझ रही हो सच में। उसके बाद ताए वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है और वो जा रही होती है, बहुत ज्यादा सैड होती है ताए, बहुत ज्यादा परेशान होती है, तो जा रहे होते हैं। गॉड मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो वही लड़की है। वो देखती है कि उस दिन जो लड़की मतलब जेनी जंगू की गोदी में बैठी थी वो किसी लड़के से बात कर रही है, तो वो जाती है उसके पास और डायरेक्ट उसको एक स्लैप करती है। आर यू मैड? हाँ तुम जंगू के साथ खेल रही हो, तुम मुझसे बात भी कर रही हो, उसको अपने पैर में उलझा भी लिया है, और अब तुम यहाँ पे किसी गैर मर्द से बात कर रही हो? What the hell? तुम होती कौन हो मेरे ऊपर हाथ उठाने वाली? और ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रही हूँ? फिर उसके बाद ताया सब कुछ बताती है। तो तुम कैसे जग्गू को धोखा दे रही हो? तुम उसके साथ रहो ना, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो चुका है। और तुम एक सेकेंड, आप टाइम है, मैं आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, आप पागल हो क्या? जग्गू के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस दिन ना मेरा पैर स्लिप हो गया था, मैं गलती से गिरी थी और तुरंत हट गए थे, मुझसे तुरंत दूर कर दिया था मुझे खुद से, और बहुत डांट भी लगाई थी। अब क्या देखी हो? पता है पागल हो चुकी हो, बिल्कुल भी समझ नहीं है आपको। तुम मुझे ना झूठ मत बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, वो सच में मेरी वाइफ है। हाँ ये मेरा हस्बैंड है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो उनकी एक एम्प्लॉय हूँ छोटी सी। आप पागल हो गए कि आपने अपना रिश्ता क्यों खत्म करा मेरे चक्कर में? कम से कम उनकी बात तो सुनती। क्या मतलब जग्गू सच बोल रहा था? हाँ मैम वो सच बोल रहे थे। आप इतना बड़ा सीक्रेट क्यों किए? वो बहुत परेशान है कब से, तब सोच रही कि ऑफिस में नहीं आ रहा वो इतने दिन से। जंगकुक उसके बाद ताए दौड़ती है एकदम जंगकुक के पास जाने के लिए, उससे माफी मांगने के लिए। जंगकुक सुनो, ताए डायरेक्ट जंगकुक के पास जाकर के ताए जंगकुक को हक कर दिया। सॉरी जंगकुक, मुझे माफ कर दो जंगकुक, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। क्या बताए? सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम बताओगी पूरी बात? उसके बाद ताया सारी बात बताती है। तो मैं तुमसे क्या बोल रहा था, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, मतलब तुम्हें मुझ पे थोड़ा भी विश्वास नहीं है। इतने दिन का प्यार कहाँ गया वो प्यार? हाँ तो तुमने एक झटके में उन चीजों पे बिलीव कर लिया, तुम्हें मुझ पे थोड़ा भी विश्वास नहीं है। मुझसे बात मत करो ताया। जंगू प्लीज, मैं नहीं रह पाऊंगी, प्लीज जंगू मत जाओ प्लीज। नहीं तुम्हें मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं मुझ पे, जंगू प्लीज ना। उसके बाद ताया बहुत मनाते जंगकुक को। सोचूंगा, कुकू के बारे में सोच रहा हूँ, पर उसके बदले एक शर्ट है, तब जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगा। क्या मुझे एक घर में भी चाहिए? क्या? हाँ कितने दिन हो गए तुम मुझसे कितनी दूर हो? हाँ तुम पागल हो, तुम्हारे बिना मैं एक सेकंड नहीं रह सकता। तुम कुकू को लेकर चली गई वहाँ पे। उसके बाद सभी फैमिली में सब कुछ ठीक होता है और ताया जंगकुक में भी सब कुछ ठीक होता है और ताया और कुकू वापस जंगकुक के पास आ जाता है। थैंक यू मॉम डैड मेरे लिए इतनी सारी चॉकलेट लाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों एक हो गए हो। आई लव यू सो मच मॉम डैड। कुकू तुम्हें नहीं लगता कि तुम अकेले बोर हो जाते हो? हम दोनों तो अपने काम में बिजी रहते हैं। मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, मेरे को भी कोई चाहिए, मेरी भी शादी कर दो। अरे बावले पागल है क्या तू? इतना आगे क्यों पहुंच रहा है? देखो तुम्हारी एक छोटी सी सिस्टर या ब्रदर होना चाहिए ना। हाँ फिर मैं उसको खिलाऊंगा, और तब अगर मेरी सिस्टर हुई तो मैं उसको एकदम प्रोटेक्टिव ब्रदर बनूंगा, उसको बहुत प्रोटेक्ट करूंगा। देखो ताया कुकू को भी यही विषय है। तुम जंगकुक पागल हो, कुकू से कैसे ट्यूशन कर रहे हो? कुकू बेटा अगर तुम्हें न्यू भाई या बहन में से कुछ चाहिए ना तो तुम्हें जल्दी सोना होगा आज, फिर भगवान जी तुम्हारी विश पूरी कर देंगे। ओके मॉम डैड मैं सो रहा हूँ। देखो पिंकी प्रॉमिस करो, बिल्कुल सो जाओगे अच्छे से। हाँ पिंकी प्रॉमिस। उसके बाद कुकू सोता है और जंगकुक ताया को लेकर के रूम में जाता है। जंगकुक मैं एक बार बहुत थक गई हूँ, मुझे दूसरा बेबी नहीं करना। अरे क्यों नहीं ताया, ऐसे ऐसे। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been,
and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, daddy's getting hot. How's the body shop? Doing something unholy. This side, she's having it. She be popping it. Then she put it down slowly. सो ओके क्यूटीज, इस स्टोरी का एंड यही होता है। आई होप आपको ये वन शॉट पसंद आई होगी और इसमें प्लीज अच्छे से कमेंट्स कर देना। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, और बताना कैसी बनी है वन शॉट। टाटा, लव यू, बाय बाय।